महाभारत के युद्ध में धनुर्धर अर्जुन और दानवीर कर्ण आमने सामने युद्ध लड़ रहे हैं। जब जब कर्ण का तीर आता था तो अर्जुन का जो रथ था वो थोड़ा पीछे खिसक जाता था, और जब अर्जुन तीर चला रहे थे तो उस तरफ से कर्ण का जो रथ था वो थोड़ा ज्यादा पीछे खिसक जाता था। जैसे ही कर्ण का तीर अर्जुन के रथ पर लगता तो अर्जुन का रथ थोड़ा भी पीछे खिसकता। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के साहस की, वीरता की प्रशंसा करने लगते, और जहां अर्जुन का तीर जाकर कर्ण के रथ को लगता तो बहुत पीछे खिसक जाता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ज्यादा प्रशंसा नहीं करते। अर्जुन से रहा नहीं गया कि क्या हो रहा है, तो उसने पूछ लिया कि भगवान देखो, आप मेरा वाला तीर जाता है तो उसका बहुत पीछे चला जाता है, उसका आता है तो मेरा रथ थोड़ा सा ही खिसकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे उसकी प्रशंसा करना जरूरी आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं विराजमान हूँ, ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है, और तुम्हारे पहियों को शेषनाग ने थाम रखा है। लेकिन तब भी कर्ण के तीर की ताकत तो देखो, थोड़ा तो पीछे खिसक रहा है, इसीलिए वो तुमसे ताकतवर तो है अर्जुन। अर्जुन ने जब यह सुना तो समझा तो उसका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया और टूट गया। कर्ण को लेकर के बहुत सारी बातें दुनिया में कही और सुनी जाती है। कर्ण से सीखने के लिए बहुत कुछ है, कर्ण की गलतियों से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। कवच और कुंडल जिसने इंद्र को दान दिया था, मित्रता की खातिर सर्वस्व अपना बलिदान दिया था, धर्म मार्ग पर चलना था जिसका स्वाभिमान था, आपने सही पहचाना, वो कर्ण वाकई में महान था। 5 ऐसी बातें जो कर्ण से आप सीख सकते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ मैं कर्ण के किरदार की। तो बहुत से लोग दुनिया में जिन्होंने महाभारत को पढ़ा समझा है वो कहते हैं कि कर्ण से क्या सीखे, महाभारत को रुकवा सकता था। कर्ण की गलतियों से भी सीखा जा सकता है। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि कर्ण की गलतियों से सीखिए, कभी भी जीवन में ऐसी गलतियाँ मत कीजिए। पहली गलती जो कर्ण की है, हस्तिनापुर में जब सारे राजकुमार शिक्षा ग्रहण करके वापस आए, कौरव पांडव तो सारे राजकुमारों की जो कला थी उसका प्रदर्शन करवाया जा रहा था। मैदान में सभी इकट्ठा हुए और सबने टैलेंट का शो दिखाना शुरू किया। तभी कर्ण वहां पर पहुंच जाता है और अर्जुन को चेतावनी देता है और खुली चुनौती देता है। बोलता है कि आजमा लो वो कितना दम है। अब कर्ण जो था वो उम्र के हिसाब से और दृष्टि से बड़ा था, भीम से भी बड़ा था, यहाँ तक कि अर्जुन से काफी बड़ा था। बहुत आगे डिफरेंस था उनमें। अपने से काफी छोटे को ऐसे ललकारना ये शोभा नहीं देता, और यही पहली कर्ण की गलती थी। दूसरी गलती जो कर्ण की थी वो बड़ी राजसभा में जहाँ चौसर का खेल खेला जा रहा था, पांडव हार चुके थे, द्रौपदी को बुलाया गया तो वस्त्र हरण किया जा रहा था। तब दुर्योधन के भाई विकर्ण ने कहा कि ये गलत हो रहा है भैया, इसे रोक दीजिए। तब कर्ण विकर्ण से बहस करने लगा और कहने लगा कि इस तरह के लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अपशब्द कहे जो नहीं कहना चाहिए था। वही अपशब्द जो दृश्य था वही महाभारत का कारण बना। कर्ण चाहता तो वो महाभारत रुकवा सकता था, वो नारी का सम्मान कर सकता था, लेकिन वो आवेश में आकर कहता चला गया और युद्ध का कारण बना। इसीलिए जीवन में कभी कभी किसी भी नारी का अपमान मत करना। दूसरी बात जो सीखी जा सकती है, कर्ण के किरदार से काफ़ी अच्छाइयाँ भी थी, दानवीर था कर्ण। दूसरी बात जो सीखी जा सकती है, बाउंस बैक करना, जीवन में विपरीत परिस्थितियों में खुद को टूटने नहीं देना। भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद जब होता है तो कर्ण कहता चला जाता है कि प्रभु मेरे साथ तो सब गलत होता गया है, उसने मुझे जन्म दिया, उसने जन्म देते ही त्याग दिया, मैं क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय धर्म निभाने का मौका नहीं मिला, मुझे गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिली, मुझे भटकना पड़ा, मेरे साथ हमेशा ही भेदभाव होता रहा है। यहाँ तक कि द्रौपदी के वहाँ स्वयंवर में पहुँचा तो वहाँ भी उसने मुझे अलग कर दिया। लेकिन कर्ण के जीवन से जो सीखने वाली बात है, उस हर परिस्थिति में खुद को डाला और उसे बाहर निकलने की सोची, बाउंस बैक करने के बारे में सोची। जब गुरुकुल में द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया शिक्षा देने के लिए, तो उसने अपना गुरु को ढूंढने के लिए खुद निकल चुका था। गुरु परशुराम के पास जाकर पहुंच चुका था। कर्ण ने खुद को तैयार किया एक योद्धा के रूप में, और जब जरूरत पड़ी तो अपने मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए महाभारत जैसा इतना बड़ा युद्ध भी लड़ा। कर्ण ये सिखाता है किसी भी सिचुएशन चाहे जो आप उससे बाहर निकल सकते हैं, आप बाउंस बैक कर सकते हैं।
तीसरी बात है जो कर्ण के जीवन से सीखने को मिलती है, शिक्षा का ही नहीं, शिक्षा देने वाले का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। कर्ण धनुर्विद्या सीखना चाहता था, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, वहां से इनको लौटा दिया जाता है, कहा जाता है कि हम तो सिर्फ क्षत्रियों को सिखाते हैं। कर्ण को कैसे भी धनुर्विद्या सीखनी होती है तो मालूम चलता है भगवान परशुराम जी के यहाँ सीखी जा सकती है, लेकिन वो सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाते हैं। इस कारण ब्राह्मण होने का नाटक करके वहाँ पहुँच जाता है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, शिक्षा ग्रहण करने लगता है। एक दिन भगवान परशुराम जी अपने शिष्य की गोद में सर रख करके आराम कर रहे होते हैं, तभी एक बिच्छू आता है तो कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगता है। दर्द तो कर्ण को बहुत हो रहा था लेकिन हटता नहीं, गुरुजी की नींद ना खुल जाए। भगवान की नींद खुल गई तो बहुत गुस्सा होंगे, नाराज होंगे और वो विश्राम करने दिया जाए। वो सह लेता है सारे दर्द को। डंक मारने के बाद खून बहने लगता है। कुछ समय के बाद भगवान परशुराम की नींद खुलती है तो देखते हैं कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। तो वो कहते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, इतनी सहनशीलता सिर्फ क्षत्रिय में होती है, कौन हो तुम बताओ। और गुस्सा हो जाते हैं और श्राप देते हैं कि तुम मेरी विद्या को तब भूल जाओगे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। मुझे नहीं पता तुम किस कुल में पैदा हुए हो, कहाँ में तेरा जन्म हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे बस धनुर्विद्या सीखनी थी। कर्ण ने कहा कि मुझे नहीं पता मैं किस कुल में पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस मुझे धनुर्विद्या सीखनी थी, इसलिए आपके पास चला आया। तो भगवान परशुराम फिर अपने शिष्य को देख करके दया करते हैं और विजय धनुष तो दे देते हैं। और एक श्राप है जो कर्ण की मृत्यु का कारण बनता है। आगे की बातें अगले वीडियो में। थैंक यू।